प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम आज ठोकर खाने के विषय में बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप इस बात को अलग अलग नजरिए से देखें। आज हम आपसे बातें करना चाहते हैं संकटों में ठोकर न खाने के विषय में। मरकुस 4 में बाइबल कहती है विपत्ति आने तक लोग बड़े आराम से होते हैं, फिर वो ठोकर खाते हैं और गिर जाते हैं। तो आज ये संदेश ठोकर का सामना कैसे करें हम आपके पास लाए हैं डलास टेक्सास से। आज मैं आपसे बातें करूंगी संकटों में ठोकर न खाने के विषय में। मत्ती अध्याय 11 वचन 1। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका, वो उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। अब जब यूहन्ना ने बंद गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना, तो उसने अपने चेलों को यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जो तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। वचन 6। और धन्य है वो आनंदित भाग्यशाली जो मेरे कारण ठोकर न खाए। ठोकर खाने की कोई वजह ना हो या मेरे द्वारा और सच्चाई देखकर बाधा में न आए। आइए 1 मिनट के लिए यूहन्ना के बारे में सोचिए। यूहन्ना विश्वास योग्य था। उसकी माता के गर्भ में से ही वो बुलाया गया था। वो यीशु की सेवकाई का मार्ग तैयार करने वाला था। ये वही था जो जंगल में पुकार कर कह रहा था, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। अब ये यूहन्ना बंदीगृह में है। उसने सही कार्य किया था। वो परमेश्वर की इच्छा पर चला। उसने वो सब किया जो परमेश्वर ने उसे करने को कहा था। उसने बड़ा त्याग किया। उसने दुख उठाया। उसकी निंदा करके उसका तिरस्कार हुआ। वो जंगल में रहा। मर्द और टिड्डियां उसका भोजन थे। ऊंट के रोम का वस्त्र पहना। सभी ने उसे भटकने वाला जोगी समझा। अब यहाँ वो एक गंदे बदबूदार बंदीगृह में बैठा है। कभी कभी ये बड़ा कठिन होता है जब आपको लगता है जो आपको करना था आपने वो सब किया और आपकी परिस्थितियां परमेश्वर पर आपके विश्वास की गवाही नहीं देती। हर बार प्रत्येक के लिए परमेश्वर की एक योजना नहीं होती। उसने स्वर्गदूतों को भेजकर बंदीगृह को हिला दिया। दरवाजे खुल गए और पतरस वहां से आजाद हो गया। यूहन्ना दूसरी ओर, उसका सिर काट दिया गया। क्यों परमेश्वर, क्यों? कब परमेश्वर, कब? मैं ही क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जितना आमतौर पर हम इन वचनों पर ध्यान देते हैं, इनमें और भी कुछ है। क्योंकि यूहन्ना जिसने सबसे पहले यीशु को पहचाना, एक संदेश भेजा, क्या आने वाला तू ही या हम किसी दूसरे की बाट जो है? मुझे लगता है यूहन्ना के मन में कुछ ऐसी बात होगी, यदि सच में वो तू ही है तो मैं यहां क्यों बैठा हूं? यदि सच में वो तू ही है तो क्यों तूने कुछ चमत्कार करके मुझे यहां से नहीं निकाला? यीशु वापस आकर कहते हैं, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाते। हम ठोकर खाने के बारे में अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे लोगों से भी कुछ बात करनी चाहिए जो परमेश्वर से नाराज होते रहते हैं हमेशा। मुझे लगता है कभी कभी हम परमेश्वर से नाराज होते हैं और हम नाराज हैं। हमें ही पता नहीं होता। ये कुछ ऐसा हो जाता है कि थोड़ी सी कड़वाहट हमारी आत्मा में चली जाती है। ये थोड़ी सी नाराजगी हम में होती है क्योंकि परमेश्वर में वो नहीं किया जिसकी चाहत हमें थी, क्योंकि परिस्थिति वैसी नहीं बदली जैसा हमने चाहा था कि वो बदलेगी। हमने किसी और को आजाद होते देखा जैसा पतरस हुआ था, लेकिन हम खुद हमेशा अपनी दुर्दशा ही में रहते हैं। क्यों परमेश्वर, क्यों? कब परमेश्वर, कब? आप जो मैं संदेश आपको दे रही हूं वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यदि आप उथले मसीह हैं तो आज मेरे प्रचार से आप खुश नहीं होंगे और आज आप एक निर्णय लेंगे, अंदर रहूं या बाहर चला जाऊं।
या यहां वहां दौड़ूं, दोनों में से कोई एक। आज उथले स्थान से हटकर हम गहराई में जाएंगे। इससे गहरे में रहने के बारे में एक अच्छी बात यह है कि आप अपने दिमाग से ज्यादा में होते हैं। एक बार जब आप गहराई में जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी गहराई में आप हैं। मैं अपने दिमाग से ऊंचे स्थान से कब हूं, मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे लिए परमेश्वर की आज्ञा मानना इतना आसान हो गया है, क्योंकि यदि वो मेरी मदद नहीं करता तो मैं डूबती ही रहती। मेरा विश्वास है ये जीवनों को बदल देगा। केवल इसी जगह नहीं, बल्कि संसार भर में जहां कहीं इसे टीवी पर दिखाया जा रहा है, वहां पर भी। मेरे अंदर एक लगन है। मैं चाहती हूं लोग यीशु के प्रेम में दीवाने हो जाए, इसलिए नहीं कि उसने उनके लिए क्या किया है, बल्कि वो जो है उसके लिए। मैंने कहा मेरे अंदर एक बड़ी लगन है। मैं आपको उकसाना चाहती हूं कि आप भी पूरी तरह से यीशु के हो जाएं, यीशु के प्यार में दीवाने हो जाए। इसलिए नहीं कि वो आपके लिए कुछ करे ना करे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जो कुछ भी है। हम उतले मसीह और गहरे मसीह में फर्क देखते हैं। उतले मसीह वो हैं जो हमेशा थोड़ी शारीरिक दशा में जीते हैं, जहां अच्छा लगने के क्षेत्र में, आरामदायक जगह में। मुझे मेरा चमत्कार पाना है। यदि मुझे विजय ना मिली, प्रभु, मैं रुक नहीं सकता। अभी प्रभु, अभी मैं 2 या 3 दिन और राह देख सकता हूं, उसके बाद ये सब मैं नहीं करूंगा। देखो ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। मैं उस तरह के मसीहों में से एक नहीं हूं जो जानते हैं अभी तक, जो हमेशा स्वर्गदूतों को देखते हैं। अभी तक मैंने कोई स्वर्गदूत कभी नहीं देखा है। ऐसा होने की चाहत है मुझ में, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा है। और यीशु की बगल में बैठकर 3 घंटे उनसे बातें की हूं। ऐसे विषयों पर मैंने कई पुस्तकें पढ़ी हैं और कई लोगों की गवाहियां भी सुनी है, लेकिन ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। एक दिन यही शिकायत मैं परमेश्वर से कर रही थी। देखो प्रभु, ये बड़ा अच्छा होगा, जानते हो। मेरा मतलब, यदि तुम यहां आकर मुझसे भी उसी तरह 3 घंटे बातें करो जैसा मैंने इस पुस्तक में किसी की गवाही को पढ़ा है। मुझे लगता है इस बात से मेरे विश्वास में भी नई चेतना आ गई। परमेश्वर ने मुझे उन वचनों की याद दिलाई। जो मैं अभी आपके लिए पढ़ूंगी, और इस बारे में सच में वो यही कहना चाहते हैं। लेकिन यदि आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो इन वचनों जैसे मैंने भी कई साल अपनी जिंदगी बिताई, और मुझे लगता है यह अच्छा वचन है, यूहन्ना 20:24। परंतु थोमा 12 में से एक, जो जुड़वा कहलाता है, जब यीशु आए तो वो उनके साथ नहीं था। जब अन्य चेले उनसे कहने लगे, हमने यीशु को देखा है, तब उसने कहा, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डाल दूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं, उनका विश्वास अच्छा महसूस करने पर ही आधारित होता है। उनमें विश्वास तब तक बना रहता है जब तक उनके साथ सब कुछ अच्छा चलते रहता है, और जैसे ही उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, उनका विश्वास चला जाता है। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था। जब यीशु आए, चेले बंद दरवाजे के भीतर थे। मुझे नहीं लगता कि यीशु दरवाजा खोलकर भीतर आए और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थोमा से कहा, ठीक है, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख, अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाला। विश्वासी और शक्की न हो, लेकिन अविश्वासी न हो, बल्कि विश्वासी हो जा। दूसरे अनुवाद के अनुसार यीशु ने उससे कहा, धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आज मैं आपसे कहना चाहती हूं, यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं मिला है और इसलिए आप अभी भी यीशु से विनती कर रहे हैं, आप धन्य हैं।
यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अभी तक आत्मिक जगत का दौरा करके बातों को नहीं देखा और यीशु की बगल में बैठकर उनसे कभी बातचीत नहीं की, लेकिन फिर भी आप पिछले 30-40 सालों से उससे जुड़े, परमेश्वर पर विश्वास है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, केवल परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, केवल परमेश्वर पर ही विश्वास करते हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। और मैं आपसे ये दावे से कह सकती हूं कि आपके पास एक ऐसी बात है जो कोई भी आपसे नहीं छीन सकता, क्योंकि जब आपके पास ये विश्वास है कि मुझे पता है, 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 मुझे इसे देखने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है, छूने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। जब तक आप आग की भट्टी में जाकर वहां चौथे व्यक्ति को नहीं पाते, तब तक ये सब केवल बातें ही होंगी। अपने कठिन समय को तुच्छ न जाने, ये समय आपकी कल्पना से भी ज्यादा भला कार्य करेगा। परेशानियों से न घबराए, क्योंकि आप नहीं जानते ऐसे में भी परमेश्वर क्या करेगा, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है। क्या आप जान रहे हैं? भले आप नहीं जानते कि परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है। यूहन्ना 13:7। यीशु ने उससे कहा, मैं जो कर रहा हूं तू उसे अभी नहीं समझ पाता, लेकिन तू बाद में समझ जाएगा। यही प्रतिज्ञा प्रत्येक के लिए है। आप में से कितने लोग हैं जो जीवन की कुछ बातें नहीं समझ पा रहे हैं? तो यह आप ही के लिए है। हमने आज ये वचन बाइबल में से आप ही के लिए निकाला है। मैं जो कर रहा हूं इस समय तू इसे नहीं समझ पाएगा, लेकिन बाद में तू अवश्य जान लेगा। भले इस बात को आप दिमागी रूप से पूरी तरह नहीं जान पाए, आप परमेश्वर के साथ इस दौर से जानेंगे, क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आप अवश्य ही कुछ पाते हैं जो और कहीं नहीं पा सकते। मरकुस 4:14 बोने वाला वचन बोता है, रास्ते के किनारे के वो हैं जिनके हृदय में बीज तो बोया गया, लेकिन जब वो सुनते हैं शैतान बड़ी प्रबलता से आकर उसे छीन ले जाता है। उसी तरीके से पथरीली जमीन के वो हैं जो जब वो वचन सुनते हैं तो पहली बार पाकर और बड़े आनंद से उसका स्वीकार करते हैं, लेकिन स्वयं में वो जड़ पकड़ नहीं पाते, इसलिए वो थोड़े समय बने रहते हैं और तब जब दुनिया की ओर से संकट और सताव आता है उसी समय वो नाराज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्रोधित होकर विद्रोह करते हैं और ठोकर खाकर दूर चले जाते हैं। याद रखें, ये ठोकर खाना शब्द आया है ग्रीक शब्द से जिसका अर्थ है प्राणियों को जाल में फंसाने के लिए जिस भोजन सामग्री से उन्हें ललचाया जाता है। इसका दूसरा अर्थ ठोकर खाकर गिरना भी है। यीशु ने कहा कि वो कईयों के लिए ठोकर का पत्थर बना, कि जब उन्होंने यीशु की बातें सुनी और उसने सत्य का सामना किया तो वो उसे सह न सके और उन्होंने ठोकर खाई। मुझे लगता है मसीहियों ने अपनी विचारधारा ऐसी बना लेनी चाहिए कि वो खड़े रहें, और मुझे लगता है कि आप स्वयं में ये जान लें कि क्या परमेश्वर से आप प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपके लिए कार्य करता है, या वो जो है इस वजह से आप उससे प्रेम करते हैं। मैं अच्छी लगने वाली भविष्यवाणी नहीं कर रही, सभी को बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। मेरा विश्वास है ऐसे में परमेश्वर हमें संभालेगा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, सभी के जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन सभी अपनी परेशानियों में प्रभु में बने नहीं रहते। सभी अपनी परेशानियों में कलीसिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। सभी अपनी परेशानियों में औरों को सुसमाचार नहीं सुनाते। कई लोग ऐसे होते हैं जो इन परिस्थितियों में एक कोने में बैठकर अपनी चोटों का पोषण करते रहते हैं और निंदात्मक हो जाते हैं, और वो इन इजरायलियों के जैसे बन जाते हैं जो 40 वर्षों तक भटकते रहे। जब भी परिस्थिति सहूलियत भरी नहीं होती तो वो परमेश्वर और उसके आसपास के लोगों पर दोष लगाते हैं। मैं कभी इस व्यक्ति को भूल नहीं सकती। मैंने ये
कई बार कहा है, बड़ी अच्छी बात है, उसके बेटे को कैंसर था और उसके चमत्कार के लिए उसे परमेश्वर पर भरोसा था, जैसा हम सब करते हैं। उसका बेटा मर गया। उसने परमेश्वर से पूछा, जब मेरा बेटा मरा तू कहाँ था? और प्रभु ने उसे उत्तर दिया, उसी जगह था जहां मेरा बेटा मरा था। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको कहीं बसा लेनी है और देखना है उनके बारे में आप क्या महसूस करते हैं। जैसे समय बीता है, लेकिन जैसे यीशु बलिदान स्वरूप हमारे लिए मरा और हमारे छुटकारे की कीमत अदा की। मेरा मानना है ऐसे भी लोग हैं जिन्हें उनके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में बलिदान देने के लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है। मैं इसे जब अपने बारे में सोचती हूँ, जब मैं अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखती हूँ, बचपन में मेरे साथ कई सालों तक यौन शोषण होता रहा, लगभग 15 वर्षों तक, 1 या 2 बार नहीं बल्कि बार बार। कई ऐसी बुरी बातें जिसमें इस सुबह में जाना नहीं चाहती, लेकिन जब मैं 9 साल की थी मैंने नया जन्म पाया। ऐसी दुर्दशा में मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती कि मुझे इससे बाहर निकाले, लेकिन उसने नहीं निकाला। वो चलता रहा, सप्ताह दर सप्ताह, साल दर साल। क्यों परमेश्वर, क्यों? कब परमेश्वर, कब? जो व्यक्ति मुझसे बुरा व्यवहार करता, मैं उसके मरने की प्रार्थना करती। वो व्यक्ति मेरा ही पिता था। मैं ये खुशी से कह सकती थी कि पिछले सप्ताह उनकी मृत्यु हो गई। मरने से 3-4 साल पहले उन्होंने भी नया जन्म पाया। ये बड़ा अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात है। उनके जीवन में पहली बार अब शायद वो खुश हो गए उनके लिए, क्योंकि मैं खुश हूं। देखो, परमेश्वर ने मुझे उससे नहीं निकाला, लेकिन बताना चाहती हूं उसने मुझे उससे लड़ने की ताकत दी। क्या आप मुझे अभी भी सुन रहे हैं? परमेश्वर ने मुझे बाहर नहीं निकाला, लेकिन मुझे उसका सामना करने की ताकत दी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो छुटकारा पा लेते हैं। स्वर्गदूत ने आकर बंदी गृह को हिला दिया, दरवाजे खुल गए। पतरस ने चमत्कार पाया। मैं शर्त से कह सकती हूं कि वो अद्भुत था। जंजीरों में बंधा बैठा था, स्वर्गदूत आया, दरवाजे हिल गए, जंजीरें टूट गई, सभी ने दंडवत प्रणाम किया, सभी का उद्धार हुआ। वाओ, कैसी सभा थी! लेकिन यूहन्ना नहीं, उसका तो सिर काट लिया गया। आज आप सभी पतरस जैसा चाहते हैं, यूहन्ना जैसा नहीं। लेकिन मैं कहती हूं परमेश्वर हमें जिस रास्ते ले जाना चाहता है उससे चुनने का मौका हर बार वो हमें नहीं देता, लेकिन हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे कैसा भी रास्ता क्यों ना हो। उसके पास इसकी वजह है, भले ही अभी उसे हम नहीं समझ पाते, हम बाद में समझ जाते हैं। और हमारा काम तो यही है कि हम उस पर भरोसा करें पूरे मन से। इन सभी बातों को मैं समझ नहीं पाई और परमेश्वर ने मेरी मदद नहीं की। वही परिस्थितियों में जाती रही। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो पाती हूँ कि जो मैं आज लोगों की मदद कर रही हूँ वही इसकी वजह है। मैं ऐसे कई लोगों की मदद कर रही हूँ जिनसे दुर्व्यवहार हो रहा है। यहाँ खड़े होकर जब मैं कहती हूँ मेरे साथ भी बुरा व्यवहार हुआ था और यदि मैंने उस परिस्थिति पर विजय पाई तो आप भी पा सकते हैं। अब मैं उस हालात में थी। 9 साल की उम्र में मैंने यीशु को ग्रहण किया। मुझे उद्धार पाने की जरूरत है। परमेश्वर को पता था कि मुझे इसकी जरूरत है और उसने मुझे दिया। कोई भी मुझे चर्च नहीं ले जाता था, इसलिए मैं अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ चर्च गई और सभा के बाद उस पास्टर से मिली जो उस रात लोगों को आगे बुलाना भूल गए थे। मेरे गालों पर आंसू बह गए। मैं अपने 2 रिश्तेदारों के साथ वहां गई थी और मैंने उनसे कहा, चलो हम आज रात उद्धार पाएंगे। तो बुलाहट तो थी वहां से वापस आने पर भी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने मुझे परिस्थिति से बाहर नहीं निकाला। उसने मुझसे कहा कि मैं तुझे उस दौर से ले जाऊंगा क्योंकि तेरे लिए मेरी एक योजना है औरों की मदद के लिए। मुझे लगता है कुछ लोगों को किसी और के लिए ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है। क्या आज यहां कोई जाग रहा है?
मैं परमेश्वर से क्रोधित हो सकती थी और नाराज होकर परमेश्वर से कह सकती थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा और यदि तू मुझसे प्रेम नहीं करता तो जाने दो, सब कुछ भूल जाओ। कई लोग ऐसा करते हैं, परेशानियों में वो नाराज होते हैं। वो हमेशा सोचते हैं मुझे कैसा लग रहा है और वो सारी बातें केंद्रित हो जाती मेरे बारे में, क्या आप पर। ये परमेश्वर और उसकी योजना पर नहीं होती हैं, लेकिन सब कुछ उनके अपने ही बारे में आ जाता है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं ऐसी नहीं जिसे गड्ढे में डाला जाए। परमेश्वर ने आगे मेरे लिए वो अच्छी बातें रखी हैं जो अब मुझे नहीं मिली थी। मेरा मतलब, शुभ रात्रि। मैं यहाँ खड़ी थी और हमारे सम्मेलन की खबर फैल रही थी और मैं केवल वहाँ खड़ी थी, मैं और क्रिश, वो लड़का जो मेरी मदद करता है। ओह जरा देखो देखो, ये टीवी पर सारी दुनिया में 25 भाषाओं में आती है। मैंने क्रिश से कहा, हमें इन सब बातों की इतनी आदत सी हो गई है, हम इसे सुनते ही नहीं। मैंने कहा, क्या तुमने ये सुना? उसने कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि कोई थी बचपन में जिसके साथ बुरा बर्ताव हुआ था। ठोकर जिसे हम कहते हैं शैतान छलावा है, और ऐसा कहने की हमारी वजह यह है कि क्योंकि कई बार शैतान ऐसी ठोकरों के द्वारा आपको अपने फंदे में फंसाने का प्रयत्न करके आपको आपके जीवन की इतनी बड़ी दुर्दशा में डाल देता है, उसके द्वारा वो आपके जीवन से वो सारी बातें चुरा लेता है जिसे देने को प्रभु यीशु मरे। क्रोध एक ठोकर का कारण है। हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन में आराम से चल रहे थे और हम नाराज हो जाते हैं और तब हम ठोकर खाने लगते हैं और हमारा ध्यान जिन बातों पर नहीं होना चाहिए वहाँ चला जाता है। यह ऐसा विषय है जिसे आपको अपने जीवन में गंभीरता से सोचना चाहिए। 3 यूहन्ना 2 कहता है, प्रिय मेरी प्रार्थना है कि जैसी तेरी आत्मा उन्नति कर रही है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और स्वस्थ रहे। मेरा मानना है कि परमेश्वर चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, और मुझे लगता है यदि हम बीमार भी हों तो ये जरूरी है कि हम चंगाई के लिए प्रार्थना करें। आप डॉक्टर के भी पास जा सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसी कुछ चीजें लेने की अगुवाई हो जिससे आपको लगे कि आपको मदद हो सकती है। आप जो लोग टीवी देख रहे हैं, आपकी कोई समस्या है और आपने सब कुछ करके देख लिया और कुछ हासिल न हुआ हो, आप ही वो सही व्यक्ति हैं जो परमेश्वर से चमत्कार मिलने की कतार में है। तो आज मैं चंगाई के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। पिता, हम यीशु के नाम से आपके पास आते हैं, अपने विश्वास को आपकी ओर बढ़ाते हैं। प्रभु, अपने विश्वास से आपके वचनों की प्रतिज्ञाएं मांगते हैं, जहां आपने कहा है कि आप चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें और आप चाहते हैं कि हम चंगाई पाकर स्वस्थ रहें। यीशु, आपने हमारा दर्द सह लिया, आपने हमारी दुर्बलता और बीमारियों को उठा लिया और आपके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हुए। आज मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करके कहती हूँ, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके सिर से लेकर पांव तक, अंदर और बाहर से चंगे हो जाएं। मैं आज्ञा देती हूँ, दर्द हमारे शरीर को छोड़ दे और गांठें गायब हो जाएं, रक्त की बीमारियां चंगी हो जाएं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज हर उस जगह जो स्पर्श करने के लिए जहां है बीमार हैं और चंगाई देने के लिए। आमीन। मेरा मानना है आप में से कईयों ने अपने शरीर में बदलाव पाया है और दूसरे आने वाले दिनों में पाएंगे। एक बात है जो मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि आप सभी परमेश्वर को सहयोग दें। मैं कुछ कहने वाली हूँ, मुझे लगता है कि आपको भी ये कहना चाहिए। सबसे पहले आपको ये कहना चाहिए, प्रतिदिन मैं हर प्रकार से बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ। केवल नकारात्मक बातें ना बोलें, सकारात्मक भी बोलें। मैं चाहती हूँ कि आप भी ये बोले, परमेश्वर के चंगा करने की सामर्थ्य इसी समय मुझ में कार्य कर रही है। और जब आप ऐसा कहेंगे, अपने विश्वास को बढ़ाकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा को मांगे। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और आशा रखती हूँ कि आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। प्रभु की स्तुति हो। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।